ई, वैसे ऑलरेडी इतना टाइम लेट हो गया है। ये तबरुक लाने में थोड़ा सा टाइम लग गया था। जा कर रहे हैं हम लोग ये तो बता दें। अच्छा सलाम तो कर दें। बिल्कुल भी टाइम नहीं है, लेकिन सलाम तो वाजिब है ना। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से भी। हम कहाँ जा रहे हैं हम आज? जा रहे हैं आज मौला का सैलून में। ठीक है। हम लोग जलूस में जा रहे हैं और ये सारा तबरुक का एहतमाम किया हम लोगों ने। अज़ादारों के लिए सारा एहतमाम किया, तबरुक का जो लेकर जा रहे हैं हम लोग। बस चलें। बहुत भाभी आपकी वजह से हुई है देर। हाँ बस तबरुक लेने चले गए थे मौला का अज़ादारों के लिए। ठीक है। और हाथ में क्या है आपके? ये हमने परचम दिया है मौला का। जब गाड़ी चलेगी तो फिर ये हम दिखाएंगे आपको कि इस पे क्या लिखा है। ठीक है। अभी ज़रा गाड़ी में पानी वानी वगैरह चेक कर रहे हैं। और देर कितनी हो गई है ना? बहुत दूर जाना है हम लोगों को। देर भी तो कितनी कर दी आपने। हाँ देर तो हो गई बहुत, आपकी वजह से हुआ। चलें फिर रास्ते में दिखाएंगे या डायरेक्ट जुलूस में मिलेंगे? इंशाल्लाह रास्ता दिखाएंगे? रास्ता भी दिखाएंगे, फिर हम आपको जुलूस की मतलब ज़ारत से। अच्छा हमारी एक गाड़ी जा चुकी है जिसमें मम्मा पापा जा चुके हैं। वो लोग जीत जाएंगे, मुझे ये टेंशन हो रही है। हम लेट हो गए थोड़ा, आपके मियाँ की वजह से। बिल्कुल। तो जनाब ये थी हमारे रास्ते की पहली सबील इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हम लोग निकल गए हैं। हम लोग रहते हैं मलीर में और हम लोगों को कहाँ जाना था भाभी? और हम लोग को जाना था नेशनल पार्क जाना था, जहाँ जो है मतलब चैलूम का जुलूस बरामद होने वाला था। अच्छा ये रास्ता है मलीर हाट। यहाँ पर थोड़े थोड़े से लोग दिख रहे हैं आपको अभी ना, जो चल चुके हैं, क्योंकि हम लोग निकले थे बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे। हम 1:30 बजे 2 बजे के नहीं 1:30 बजे निकले थे। हाँ 1:30 बजे हाँ। निकले थे हम लोग। और ये वो वाला पुल है, मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ इसको अलम वाला पुल कहती हूँ क्योंकि इसके स्टार्टिंग में भी अलम होता है और इसके एंड में भी अलम होता है। तो हम लोग निकल गए हैं गाड़ी में। एक गाड़ी हमारी जा चुकी है जिसमें मम्मा पापा थे और भाई और भाभी थे अलग। और यहाँ पर भी जगह जगह सबीलें लगी हुई थी और कुछ सबीलें तो ख़त्म हो चुकी थी। ख़त्म हो चुकी थी। हम लोग बहुत देर हो गए थे। मतलब जो काफिला पैदल निकलता है वो सुबह 7 बजे से निकल जाता है। अच्छा हम बताते हैं कि हम मिशी वॉक क्यों करते हैं, यहाँ से अपने अपने घरों से मिशी वॉक क्यों करते हैं। उसकी वजह यह है कि करबला में लोग जो है ना नजफ़ से पैदल चलते हैं करबला के लिए, तो वो मिशी वॉक कहलाती है। मतलब ताज़ीम के लिए या अपनी मोहब्बत ज़ाहिर करने के लिए मौला हुसैन से लोग पैदल चलते हैं। तो हर किसी के अलग अलग इज़हार मोहब्बत होता है और वहाँ के लोगों का ये इज़हार मोहब्बत है। वहाँ के लोगों का क्या, हर किसी का यही इज़हार मोहब्बत है। चैलूम पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं नजफ़ से करबला जाने की। और जो लोग नहीं जा पाते तो वो अपने अपने जुलूसों की तरफ पैदल चलते हैं, जैसे कि ये लोग चल रहे हैं। और हमारा इतना दिल था पैदल चलने का, लेकिन टाइम बिल्कुल निकल चुका था क्योंकि हम लोग 1:30 बजे तो निकले थे। बहुत देर हो चुकी थी हम हाँ। लोगों को, इस वजह से हम लोग नहीं जा सके, इस तरह मिशी नहीं कर सके हम लोग। और हम लोग कितने सालों से प्लान कर रहे हैं, मतलब 2-3 सालों से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जो है नहीं कर पा रहे। अब मुझे लग रहा है कि ना इंशाल्लाह अगले साल नजफ़ से करेंगे हम मिशी इंशाल्लाह। करबला। सबकी दुआएं हम लोग के साथ शामिल रहे तो इंशाल्लाह हम लोग जो है ज़रूर अगले साल ज़िंदगी रही तो मिशी हम लोग करबला में करेंगे। मैं तो कहती हूँ कि ये जो मौला अपने अपने घरों से चलें पैदल और मतलब जुलूसों की तरफ चलें, और जो नजफ़ से करबला चलें, मौला इनको जो है बहुत ज़्यादा दे, बहुत खुशियाँ दे और जो है ना कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन की। और ये लोग सच में चलें मिशी वॉक के लिए नजफ़ से करबला। छोटे बच्चे मतलब बुज़ुर्ग हैं, व्हील चेयर पे, माशाल्लाह सब लोग जो है कोशिश करते हैं कि हम जो है मिशी कर सकें। और कुछ लोग थक जाते हैं तो फुटपाथ पे वगैरह पे बैठे हुए थे। अरे बच्चों का साथ है सबके। और यकीन करें दोस्त क्या, फैमिलीज़ क्या, हर बच्चा बड़ा, हर जो है ना मतलब हर बंदा देखा गया है यहाँ। अब आप देख सकते हैं कि एक आंटी और एक बच्चा जा रहा है, 2 दोस्त जा रहे हैं और ये पूरी फैमिली जा रही है माशाल्लाह से। और बस इनको हिम्मत दे और ताकत दे वाकई इन सबको कि ये इसी तरह ही जो है ये मतलब इसी तरह से मौला हुसैन के जुलूसों में शिरकत करते रहें। और जो है और ये तबर्रुक वगैरह का भी इंतज़ाम था बहुत रास्ते में, मतलब कि जो भी ज़ायरीन आ रहे हैं वो मतलब थके नहीं, प्यासे नहीं रहे। और ये बच्चा देखिए कितने जोश और जज्बे से ना परचम लहरा रहे हैं मौला का। और मतलब हर बंदा जो है ना मौला हुसैन से ना अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था। वो किसी भी तरीके से करे, वो चल के करे, सबील तबर्रुक ये सारी चीज़ें जो है ना कोशिश रहती है कि बस हम कुछ ऐसा कर जाए कि मौला का ना नजर करम हो जाए और मौला हमसे राज़ी हो जाए। बिल्कुल।
और वाकई ये इश्क है मौला हुसैन का जो समझ से बाहर है, मतलब जिसकी जो आ रहा था दिल में वो कर रहा था। अब यकीन करें किसी के पास कुछ नहीं था ना, तो वो टिश्यू पेपर लेके खड़ा हुआ था और दे रहा था। ये देखिए अंकल आंटियाँ बैठी हुई थी और अंकल जो ना धक्का लगा रहे थे। खराब हो गई बीच में, लेकिन मतलब हिम्मत नहीं हार रहे, हिम्मत नहीं हारनी है। वो बुजुर्ग आदमी थे जो धक्का लगा रहे थे हायरप को। बिल्कुल। अभी यकीन करें अभी हम बहुत थोड़े से रास्ते पे आए ना भाभी, अभी तो बिल्कुल। लेकिन अच्छा हुआ कि हमने मिशी वॉक नहीं किया, वरना तो हमारा ये वाला जो सीन था ना रह जाता भाभी, क्योंकि हम लोग फिर पैदल चलते हैं ना तो हम ये सब नहीं कवर कर पाते। बिल्कुल हाँ। है ना, जो भी होता है बेहतर के लिए होता है। बिल्कुल देखें आप, मोहब्बत देखें आप, इसको कहते हैं सफ़र इश्क। लोग अपने सफ़र इश्क की तरफ गामज़न है और वो किसी भी सूरत में, आप देखें ये लोग जा नहीं पाए करबला, इंशाल्लाह अगले साल ये लोग सब जाएं, मैं मेरी दुआ है, और इनके वसीले से मौला हमें बुलाए। हाँ, तो ये मतलब आप ये देखें, आप केले वाले जा रहे हैं, उनके पूरा थैला खरीद कर और वो बांट रहे हैं, गंडेलियाँ लोग लेके खड़े हुए हैं, शरबत लेके खड़े हुए हैं, हर चीज़, मतलब कोई वो नहीं है, कोई थकावट नहीं है। आप यकीन करें चल ही रहा है। छोटे छोटे बच्चों को लेकर आप लोग कभी शायद ही मार्केट जाते होंगे कि कहीं बच्चा परेशान ना हो जाए, पैदल तो दूर की बात है बिल्कुल। और यहाँ देखें आप, क्योंकि मौला हुसैन ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, मौला अली असगर दिए हैं 6 महीने के, आप देख सकते हैं। आगे तो हम लोग कुछ भी नहीं, हमारे बच्चे कुछ भी नहीं है, उन्हीं के वसीले से, उन्हीं के सदके से हमारे बच्चे हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ उनके वसीले से है हमारे पास। तो ये तो हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं उनके लिए, बिल्कुल भी। और मुझे इतना मतलब देख के दिली सुकून कह लें, खुशी कह लें होती है कि औरतें जो है अपने छोटे छोटे बच्चों को तैयार करके लेकर आती हैं इस तरीके से, और जुलूसों में, ज़ियारतों में। ये देखें आंटी जा रही है अपने दोनों बच्चों के हाथों मतलब कंधे पे हाथ रख के, और ये सब सबीलें चल रही हैं, मतलब नज़र चल रही है, सबील चल रही है। हमें नहीं पता ये लोग कहाँ से पैदल चल रहे हैं, कितना पैदल चल रहे हैं, लेकिन हम लोग मलीर से देखते हुए आ रहे हैं कि लोग चल रहे हैं रोडों पे और बग़ैर रुके। मैंने यकीन करें ये मेरी वीडियो इतनी बड़ी थी, लेकिन मैंने इसको ज़ाहिर सी बात है अगर मैं ज़्यादा पूरी लगाती भाभी तो उसका टाइम ज़्यादा हो जाता। हाँ, तो मतलब शॉर्ट करके भी मतलब इतनी हुई है। और पूरी हम लोगों को लग रहा था कि वाकई हम लोग देर तो हो चुकी थी, लेकिन हम जब रोडों पे आए तो हमें वाकई अंदाज़ा हो गया हमें बहुत देर हो गई है। देखिए आप, बस की छतों पे मतलब जगह नहीं मिल रही है, तो बसों की छतों पे बैठ के मतलब हमें वहाँ पहुँचना है। हाँ, बस पहुँचना है जुलूस में। अब ये देखें ये ठेला ख़रीद लिया है भाई साहब ने, और मौला इनके रिक्स में इजाफा फरमाए, और इन्होंने अब देखें हम बांट रहे हैं आराम से। ये देखिए ये सारे दोस्त मिलके जा रहे हैं जुलूस में, क्योंकि करबला हमें हर तरह का दर्ज देता है। वहाँ पर हबीब इब्न मज़ाहिर से मौला हुसैन की दोस्ती की भी सबक मिलता है हमें। उनका घराना तो था, उनके दोस्त भी उनके साथ थे, उनके अंसार भी उनके साथ थे। मौला हुसैन के अंसार बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम है हमारे लिए, क्योंकि वो मौला हुसैन के अंसार हैं। ये भाई साहब जो है ना डिग्गी के अंदर केले रख के लेकर आए थे, और अब आप देखें कि ये बाँट रहे हैं केले। अच्छा, मतलब एक दो भी नहीं दे रहे, पूरे मतलब हाँ, 1 दर्जन हो तो उसके आधे 1 दर्जन, मतलब ये नहीं देखते मतलब आपके ले लो। हाँ, आप ले लो। ये वाहिद मौला हुसैन का दर है। उनके चाहने वाले ऐसा करते हैं कि वो मतलब लेने वाले से इल्तिजा कर रहे होते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि आप प्लीज़ ले लें। हाँ, प्लीज़ ले लें। तो आप ये देखें आंटियाँ तक सबील पे ट्रक में चढ़ी हुई थी। यकीन करें शर्म नहीं आती है किसी भी चीज़ में। मौला हुसैन के चाहने वालों को खिदमत करने में तो बिल्कुल शर्म नहीं आती है, और हम लोग बिल्कुल शर्म करनी भी नहीं चाहिए, हम लोगों को नहीं करनी चाहिए हमें, क्योंकि ज़ाहिर है उनके दर से खा रहे हैं, उनके दर से मिल रहा है हमें, तो हमें उनके अज़ादारों की खिदमत करनी चाहिए ही चाहिए। और हम शिया क्या हैं भाभी, हम तो नौकर हैं मौला हुसैन के। बिल्कुल, हम तो नौकर हैं, उनके ग़ुलाम हैं हम तो हमारी। ये देखें अब लोगों के पास कुछ नहीं, स्प्रे कर रहे हैं ठंडे पानी का, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी ना। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, धूप बहुत तेज़ थी। हाँ, लेकिन हिम्मत नहीं हार रहे थे, फिर भी पैदल चल रहे थे, ये देखिए। अच्छा, जो थक गए थे तो वो साइड में बैठे हुए थे गर्मी से। जो पानी जगह जगह पानी बट रहा था उनके नाम पर, यानी आप देखें कि जो 3 रोज़ का भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया, उसके नाम पे इतना पानी पिलाया जाता है कि शायद ही दुनिया में किसी के नाम पर पानी पिलाया जाता हो। छोटे छोटे बच्चे प्यासे भूखे शहीद कर दिए गए। और यहाँ आप देखें कि जब घर से चले हैं मतलब चैलूम के लिए, तो मतलब
भूखा प्यासा किसी को नहीं रखा मौला ने। आप यकीन करें कोई ऐसा नहीं है बंदा हो सकता जो कहे कि हमें एक तबरुक भी नहीं मिला, क्योंकि तबरुक मौला हुसैन ने बहुत दिया है, बहुत बंटवाया अपने अज़ादारों के अभी तो हाथों से। आप रास्ते का देख रहे हैं, अभी जब हम वहाँ पर एंट्री करेंगे जुलूस में तो आप वहाँ देखिएगा कि कितनी नजरें चल रही हैं। देखिए कितने उस एहतराम से बांट रहे हैं लोग, मतलब जिसकी जो हैसियत है वो उस हिसाब से जो है पीछे नहीं हट रहा है, पीछे नहीं हटता। मतलब कोशिश है उसकी कि हम आगे से आगे करें और अच्छे से अच्छा करें। मौला कबूल करें इन लोगों की बस ड्यूटी जो भी है ये लोग अंजाम दे रहे हैं, मौला कबूल करें, इनके रिस्क में इजाफ़ा करें। आमीन। और हम लोग यकीन करें, मैं जो है ना काट के वीडियो बना रही थी क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैं और भाभी आगे एक सीट पे बैठे हुए थे और हम लोगों को ज़ाहिर सी बात है, हम लोग नोया भी सुन रहे थे, रिकत भी हो रही थी कि ज़ाहिर सी बात है मौला ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है और उसका चहलुम है जिसकी बहनें और मतलब चहलुम नहीं मना सकें, जिसके बच्चे आगे यानी चहलुम के रोज़ कैद थे। मौला सज्जाद, बीबी सकीना, बीबी ज़ैनब, ये सारी बीबियाँ कैदी थीं। इन लोगों ने लाशें छोड़ के कैद सफ़र इख्तियार किया था। यजीद इन लोगों को लेके चला गया था बेगोरो कफन। मौला हुसैन का लाशा बेगोरो कफन पड़ा रहा है, मौला हुसैन का, मौला हुसैन के अंसार का, मौला हुसैन की औलाद का, मौला हुसैन के भाइयों का, सबकी लाशें बेगोरो कफन 10 मुहर्रम को शहीद होने के बाद बेगोरो कफन ऐसे ही सहरा में थे। तो उनका चहलुम दुनिया वाले इस तरीके से मनाते हैं और हमें मनाना भी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही मनाना चाहिए। ज़ाहिर है भूखे प्यासे शहीद हुए हैं, मतलब क्या बोले, इंसानियत नहीं थी उन लोगों में, इंसानियत नहीं थी। कहने को मुसलमान थे वो, कहने को मुसलमान थे, लेकिन मतलब मौला हुसैन को शहीद करते वक्त कह रहे थे कि जल्दी करो, हमें असर की नमाज हमारी कज़ा हो रही है। मतलब आप रसूल के नवासे कुछ शहीद करें, उसके बावजूद आप ये कह रहे हैं कि मुझे नमाज़ पढ़नी है। मतलब वहाँ पर जो है ना, यकीन करें हाफिज़ कुरान भी थे, लेकिन वही होता है ना कि रसूल की आल को नहीं समझता। बिल्कुल हमको रसूल की आल को ही समझना है और उसी को समझते हुए हमें जो है बस कदम कदम मिलाकर चलना है। बिल्कुल रसूल को राज़ी करना है ताकि अल्लाह राज़ी हो जाए। बिल्कुल हमें इंसानियत से कुछ नहीं लेना देना, कौन क्या है कौन क्या नहीं। हाँ, हमें नहीं करना कौन सुन्नी कौन शिया कौन बरेलवी, नहीं। और माशाल्लाह आप ये देखिए जो सबीलें चल रही हैं, ऐसा नहीं है, इसमें जो है अहले सुन्नत के लोग भी शामिल बिल्कुल हमारे अहले सुन्नत बहन भाई भी थे यहाँ पर, सब होते हैं इसमें शामिल, सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। नहीं होता तो यजीदी शामिल नहीं होता। बिल्कुल। बाकी तो आप देख सकते हैं हर फ़िरके के, हर मज़हब के लोग होते हैं। मौला हुसैन हर किसी के हैं, ये नहीं है कि हमारे नहीं, सबके हैं, हम सबके हैं, उनको किसी ने समझा नहीं समझा। अच्छा, अभी भी सबीले जगह जगह लगी हुई थी। अब हम लोग जो है बिल्कुल जुलूस के करीब आ गए और आंटियाँ यकीन करें ज़्यादातर आंटियाँ जो है ना हाथों में कॉफ़ी के कप लेकर, चाय के कप लेकर खड़ी हुई थी कि कोई तो पी ले, और रोक के पिला रहे थे सबीले। मतलब गाड़ी में जो थे उनको भी पिला रहे थे, जो पैदल चल रहे थे उनको भी पिला रहे थे। हाँ, तुम बस मैं कहती हूँ कि मौला हुसैन इन लोगों को इतना दें कि ये हर साल डबल ट्रिपल करें। बिल्कुल। जितना अभी सबीले लगाई है ना, उससे आज किसी ने अगर 1 लगाई है तो वो 2 सबीले लगाए, 2 लगाई हैं तो वो 4 लगाए। मतलब बहुत दे मौला इनको। भाग के पानी की बोतल वगैरह दे रहे हैं ये लोग रोड पे, और ठंडा पानी था एकदम। हाँ, हर चीज़ का ख्याल रखा हुआ था इन लोगों ने। बस मौला कबूल करें इनकी ड्यूटी और इनके रिस्क में इजाफा करें। आमीन, इलाही आमीन। और जो मिशी वॉक कर रहे हैं ना, जो अपने घरों से चले हैं, बस मौला अगले साल इन लोगों को नजब बुलाएं और करबला के लिए ये लोग पैदल चलें और उनके वसीले से ना हमें भी बुलाएं, क्योंकि हमारा बहुत दिल चाहता है। यकीन करिए मेरे पापा काफ़ी सालों से कर रहे हैं और वो इस साल नहीं जा पाए, वीज़ा ना लगने की सूरत में। तो बड़ा अफसोस हो रहा था, और क्योंकि हमें इतना अफसोस हो रहा था तो सोचें जो बंदा रोज़ मतलब हर साल ज़ियारत करता है तो वो कितना मतलब कर रहा होगा फील। खैर, नहीं थी उनकी हाज़िरी, बस यही होता है कि हाज़िरी नहीं थी। हाँ, तो इस वजह से कोई ना कोई बेहतरी होती है, क्योंकि मौला हुसैन किसी के साथ बुरा नहीं करते, कोई ना कोई बेहतरी होती है। तो ये सब देखें रूटों पे चल रहे हैं और बहुत खुशी हो रही थी। इन लोगों की हिम्मत और ताकत देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। और लोग रोक रहे हैं, देखें रोक रहे। अब मैंने बोला बस केले ज़्यादा हो गए, 1 केला ले लूँ मैं,
नाराज़ भी तो नहीं करना है ना इन लोगों को। अच्छा, ये जगह जगह ट्रक, अच्छा ये वाले ट्रक अलग थे और जुलूस वाले ट्रक अलग थे। जी बिल्कुल, यही तो बताया ना कि अभी तो ये रास्ता है। अब जब अभी रास्ता जुलूस है। में जाएंगे तो आप वहाँ देखिएगा कि कितना तबर्रुक, कितनी नज़र है, बहुत कुछ है वहाँ लोग पर। गाड़ियाँ रोक रोक के बांट रहे थे, मतलब ट्रैफिक इतना जाम हो रहा जाता था। है कि लोग मतलब दिल भर जाता है, लेकिन मतलब नज़र ख़त्म और नहीं आप यकीन होती है। करें तबरुक में दुनिया जहान की चीज़ें होती हैं, बिल्कुल, दुनिया जहान हर की चीज़ होती इवन है। के जंक फूड तक भी बांटा है लोगों ने ना रोडों पे, और ट्रैफिक जाम हो रहा था। और वीडियो शायद पता नहीं मैंने बनाई नहीं बनाई, हॉट एंड रोल के जो रोल बट रहे थे वो तक भी बांटे हैं लोगों ने, बिरयानी बांटी है। अब खाना तो देसी खाना तो बटता ही बटता है तबरुक में, जैसे कि रोटी हो गई, दाल हो गई, हलीम, बिरयानी, ये सब खिला रहे होते हैं। लेकिन जंक फूड भी भाई लोग बांटते हैं, जिसको जैसा दिल चाहता है वो वैसा करता है। इवन के पॉपकॉर्न्स वाले से पॉपकॉर्न लेकर लोगों ने बांटे हैं, बांटा है बिल्कुल। पापड़ वाले से पापड़ लेकर पापड़ मतलब बड़े बांटे। पापड़ ले लिए हाँ। और उसको उन्हीं से सेल करवा दिया, मतलब आपके सबको बांट दे तबर्रुक। हाँ। ये से एप्पल वगैरह बांट रहे थे। अच्छा, तबर्रुक वगैरह जो लेते हैं हम हैं या मतलब कोई भी हो, मतलब देख कर लेता है। इतने बड़े बड़े सेब बांट रहे थे ये। हाँ, और ना क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हम लोगों ने एक दफ़ा ले लिया तो कह रहे हैं पीछे वालों के लिए भी ले लें। मतलब गाड़ी में लोग और पीछे बैठे हुए थे ना, तो वो बोले थे कि सबका लें। ऐसा नहीं होता कि हमारे भाई एक घर में एक चला गया ना, ऐसा नहीं होता। जितने अफराद है ना उतने अफराद के हिसाब से बटेगा तबरुक। हमारे यहाँ मजलिसों में भी यही होता है। भाभी मजलिस में क्या होता है? एक हमारे बंदे मजलिसों में भी यही होता है कि मतलब पूरे पूरे घर का हिस्सा देते हैं, चाहे मतलब जितने भी हिस्सा हो आपके घर का, उनको पूरे पूरे घर का ही हिस्सा दिया जाता है। कोई ये नहीं देखता कि मतलब ये ज़्यादा है तो हम इनको कम दे दें, या कम है तो इनको हम ज़्यादा नहीं। फैमिली के हिसाब से पूरा पूरा हिस्सा दिया जाता है, चाहे वो 5 हो या 10 हो या 20 हो। सही बात है। बस मौला कबूल करें अपने अज़ादारों की आज़ादारी। बहुत दिल खोल के करते हैं हम सब लोग, बहुत ज़्यादा दिल खोल के और करते ये हैं। सबक भी हमें मौला हुसैन ने ही दिया। बिल्कुल, कि आपने जो भी करना है ना, हमेशा हर चीज़ दिल खोल के करनी है। और मौला हुसैन वारिस हैं भाई इन सब चीज़ों के। बीबी ने वादा किया है। बिल्कुल, हम लोग कुछ ही नहीं करते हैं। हमारी इतनी औकात ही नहीं है कि हम कुछ भी ये करें सब मौला करें। हुसैन के नाम बिल्कुल। पर। ये मौला हुसैन ही देते हैं हमें। मतलब लोग कमाते भी है ना, यकीन करें अज़ादार कमाता भी है ना, तो वो ये सोचता है कि मेरे घर एक अच्छी सी मजलिस हो जाएगी, बीबी सैयदा आ जाएं और हम उनके मतलब मजलूम लाल का ना पुरसा दे सकें सुकून से। अच्छा, ये हम लोग पहुंच गए जुलूस के अंदर। यकीन करें सरी सर दिख रहे हैं। मुझे इतना रश वो भी है ना, मैं शायद ही रश के अंदर नहीं निकलती, और मैं फंस के यहाँ पर रो भी गई थी। ये पार्किंग वगैरह बनाई हुई, हाँ। बहुत ज़्यादा रश था, गाड़ियों का बहुत ज़्यादा। अच्छा, हम लोग एंट्री बड़ी मुश्किलों से हुए क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था। बहुत ज़्यादा रश था, और हम लोग, मैं तो रोने लग गई थी कि बेचारे किस तरीके से हम लोग ये अंदर देखिए जाएंगे। कितना रश है ये। लेकिन क्योंकि जुलूस था मौला हुसैन का, तो इसलिए रश का एहसास ही नहीं हुआ, बस स्टार्टिंग में हुआ। बहुत क्यूट हो माशाल्लाह। जबरदस्ती वीडियो बना नहीं यार दिखाओ। और ये बच्ची स्काउट की थी, और ये बच्चा देखें अपनी मामा के साथ आया हुआ है जंजीर जनी लेकर। और हम लोग बिल्कुल इंटर हो चुके हैं। ये अब हम इंटर हो चुके हैं जुलूस के अंदर। अच्छा, तो ना अब यहाँ पर हम लोग इंटर तो हो गए, लेकिन जो है ना हम लोगों ने क्या किया, सबकी ना चादरें पकड़ ली एक दूसरे की। मैंने बहुत ज़्यादा भी साथ में थे हम लोगों के, और बहुत मतलब ऐलान हो रहे थे कि फला बच्चा गुम हो गया, फला इतने छोटा बच्चा गुम हो गया, इतना छोटा बच्चा। हम लोग ने तो भैया अपने अपने बच्चियों से बोला भाई एक दूसरे की चादरें पकड़ लो और इस तरह चलो। अच्छा, ये प्याज भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। और ये मश्क है। ये देखिए। हाँ, ये मश्क क्या होती है? मश्क वो होती है जो मौला अब्बास के नाम से मंसूब है। और जो है ना मौला अब्बास जो है यही लेकर चले थे मैदान करबला में नहर फुरात की तरफ। बीबी सकीना ने दी थी, तो बीबी सकीना के नाम से मंसूब है। मौला अब्बास के अलम पे ये लाजमी लगती है। सही है। अब यहाँ पर ना भाभी को प्यास लगी, तो भाभी ने बोला पानी पी लेती हूँ मैं, और हम लोग पानी पीने के लिए रुक गए। ये जुलजना है, और ये है मौला हुसैन का ताबूत। बहुत प्यारा, बहुत हसीन। हर ताबूत, हर अलम, मौला इन सब को सलामत रखे। और ये इसी तरह से जो है ना मौला हुसैन का ताबूत और जुलूस इसी तरह से बरामद करते रहें, मौला अब्बास का अलम उठाते रहें। और मौला अब्बास के ताबूत उठाने वालों को मौला सलामत रखें। हाँ। इसी तरह ये मौला अब्बास का ताबूत उठाते रहें, अलम उठाते रहें। जुलजना है, ताबूत है, इसी तरह बरामद करते रहें। मौला कोई गम न दे सिवाय गम जवानों को अपने ज़मान में रखिए। आमीन आमीन। और हमारी तरफ हर बुरी नज़रों को बढ़ने वालों को निस्तो नाबूद कर दें। आमीन आमीन।
और हमारा जुलूस, हमारे जुलूस मजालिस हैं, इमाम बारगाह, सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हमारे जवानों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। बिल्कुल वो इसी तरह से देखें, यकीन करें जो है 3 बज रहे हैं और हम लोग यहाँ पर सबील करने के लिए आए, सबील मतलब खाना खाने के लिए आए। एक अलम यहाँ पर सज रहा है, ये अलम सज रहा था, ये देखें ये अलम सज रहा है यहाँ पर। जी बिल्कुल सज रहा है और जुलझना भी सज रहा था यहाँ पर। और ये अलम जो है ना बढ़ रहा है, यानी अब ये यहाँ से घर जाएंगे जो भी यानी सामान पैक करें। मौला इन सब जवानों को अपनी ज़मान में रखे, इनके बाजुओं को सलामत रखे मौला अब्बास के सदक़े में। और ये देखें चप्पलें उतार रहे हैं ये लोग कि जो है ना मौला अब्बास का अलम इनको बढ़ाना है और मौला इन जवानों को कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के, आमीन। अच्छा ये और इन सब की रोज़ी रिक्स में भी बरकत दें, आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत जोशो खरोश के साथ लोग निकले हुए थे, मोहब्बत का इज़हार कर रहे थे। यहाँ पर भाभी लेकर आ गई खाना जो कि हमें थोड़ा वेट के साथ मिला है। मैंने आपके लिए ये आपके लिए निवाला बनाया है, इमाम हुसैन, या मैंने सारे अपने व्यूअर्स के लिए निवाला बनाया है और खाएँ, इसमें ही शिफा है। और ये खड़ा हुआ था जुलझना। अच्छा ये बहुत प्यासा हो रहा था और ये जो थे इसको पालते हैं तो ये इससे ना उनसे शरबत मांग रहा था कि मुझे शरबत पिला दें। और शरबत पिलाया भी बोतल में। हाँ उन्होंने पिलाया था। और हम लोगों को क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं देना था, यहाँ पर हम लोगों को 6 बजे की डेडलाइन दी थी हमारे भाई साहब ने, क्योंकि हमें घर जाके वापसी मजलिस भी करनी थी, मजलिस थी वहाँ पर घर की तरफ। और जो है ना इसीलिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं देना था। हम यहाँ पर पहुँच गए थे, जल्दी पहुँच गए थे, यानी 1-1.5 घंटे में पहुँच गए थे। और फिर हम लोग यहाँ से निकले थे 6:30 बजे। 6:30 बजे निकले थे हम लोग। और यहाँ पर ना आंधी भी चलना शुरू हो गई थी बीच में, ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई थी। हम लोग समझ रहे थे कहीं बारिश ना हो जाए, लेकिन खैर बारिश नहीं हुई। 7 खैरियत से सारा जुलूस जो है मुकम्मल हुआ, अपने रास्ते से होता हुआ गया। और हम यहाँ से ना मुड़ गए थे, पूरा जुलूस कर ना अब हम मुड़ गए थे, दूसरे रोड पे आ गए, दूसरे रोड पर आ गए थे। सबीले नज़र शुरू हो गई थी। यहाँ पर जो है ना ट्रक वगैरह में ना लोग बांटते हैं तबरुक वगैरह। और ये मेरी भांजी है और बहुत क्यूट है माशाल्लाह माशाल्लाह से। अच्छा बहरहाल लोग जो है ना यहाँ पे ट्रकों में क्या कर रहे हैं भाभी, मतलब तबरुक बांट रहे हैं, बिरयानी है, पुलाव है, जूस है, मतलब बहुत था। जो हम लोग दूसरे रोड पर आए ना, एक रोड पर तो जलूस वगैरह मतलब ज़ारतें थी, और दूसरे रोड पे जब हम लोग वापसी हो रहे थे तो वहाँ पर ये सारे ट्रक खड़े हुए थे और माशाल्लाह नज़र मौला हुसैन चल रहा था। और यकीन करें ये अशहदु अन्ना अलीयुन वलीउल्लाह की पट्टियाँ तक बढ़ती हैं, मास्क तक बढ़ते हैं। ये बच्ची बहुत प्यारी है, इसको बीबी सेहत और तंदुरुस्ती दें इलाही आमीन। और ये देखें अब वापसी। अच्छा वापसी में ना बहुत रश हो रहा था। मैं भाभी से बोली थी चलें भाई, भाभी ने बोला चलो वीडियो बना लो थोड़ी सी, क्योंकि हम पूरा जुलूस नहीं कवर किया मैंने, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ज़ियारत होती है, हमें भी ज़ियारत करनी है, ज़ाहिर पुरसा भी देना था हमें। तो और ये वीडियो हम लोगों ने इसके लिए हम आए थे, हमें वो तो करना था बिल्कुल। उसके बाद हम लोगों ने जो है वीडियो वगैरह बनाई है ताकि आप लोग के साथ भी शेयर कर सकें। और प्लीज़ इस पर कोई बैड कमेंट ना करें, जिसको अपना रखें, सब अपना सोचने का नज़रिया सबका अलग अलग होता है। तो आप लोग जैसा सोचते हैं वैसा अपनी सोचों को ना अपने तक ही रखिएगा। अगर आप जो है रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो आप बुरा भी नहीं कीजिएगा, इसमें बुरा कमेंट नहीं कीजिएगा। अच्छा ये देखें, ये है तबरुक जो कि मुझे मिला था। हम लोग ने बहुत जैसे ये वीडियो बनाई है, इस पर बिल्कुल भी आप जो है कमेंट्स पास मत करिएगा बुरे से, क्योंकि ये इसमें बर्दाश्त नहीं करते हैं हम लोग। हम खाने पीने की वीडियोस में हमें कुछ भी बोलें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस इसमें आप प्लीज़ कुछ नहीं बोलिएगा। और सबकी जो है मज़हब अपने अपने साथ है, सब ने अपनी अपनी कब्रों में जाके अपना हिसाब देना है। बिल्कुल। और हम तो चाहेंगे कि हमारी कब्र में मौला हुसैन लाजमी आए, बिल्कुल इलाही आमीन। हाँ, क्योंकि जो है ना मोमिन के लिए मरना जो है ना मुलाकात अली का नाम होता है, और हम वाकई मुलाकात अली होगी इंशाअल्लाह। उसका इंतज़ार है, हम लोगों को इंतज़ार है। और बस मौला कबूल करें हर आज़ादार का पुरसा, जो ड्यूटी कर रहा है, हर किसी की आज़ादारी किसी भी सूरत में कर रहा है, वो अपने अकीदत अपनी मोहब्बत का इज़हार मौला कबूल करें, और मौला हुसैन कबूल करते हैं, बिल्कुल कबूल करते हैं। और ये देखें, यकीन करें पापड़ बट रहे थे, वो अंकल ने एक जगह से पापड़ बांटा, फिर आगे जाके उन्होंने पापड़ वाले को रोका कि भाई ये पापड़ हमें दे दो, और उन्होंने सारे अज़ादारों को बांटे। यहाँ पर जो है ना मौसम चेंज होना शुरू हो गया, बहुत ठंडा मौसम हो गया था। ये हमारी वापसी है, हम अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं।
और मौला जो है ना इस बच्ची के नसीब अच्छे करे। इलाही बहुत आमीन, प्यारी बहुत बच्ची है प्यारी माशाल्लाह बच्ची। और माशाल्लाह ये से। देखिए छोटे छोटे से अज़ादार हैं, ये मासूम हाँ। मासूम अज़ादार हैं। और आगे लेके इन्हीं को ही अज़ादारी चलनी है, तो मौला इनको सेहत तंदुरुस्ती दे और कोई गम न दे सिवाय सिवाय गम गम हुसैन के। और और इसी के साथ हमारा व्लॉग ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये व्लॉग पसंद आएगा, और पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपनी दुआओं में बहुत याद रखें, और सब अज़ादारों को अपनी दुआओं में याद रखें। ये मौला इन्हें हिम्मत दे, ताकत दे, सेहत तंदुरुस्ती दे और इनके रिस्क में इजाफ़ा करे, ताकि ये लोग जो है ना आगे भी इसी तरीके से मजलिस को जारी और सारी रखें और अच्छा खाएं, अच्छा बोलें, अच्छा सोचें। मिलते हैं इसी सोच के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।